रवि एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर काम करता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, शोहरत, बड़ी गाड़ी, शानदार घर। लेकिन वक्त के साथ वह अपनी मां सुशीला देवी से दूर होता चला गया। गांव की मिट्टी से जुड़ी उसकी मां अब बस एक याद बनकर रह गई थी। जब रवि पहली बार शहर आया था, तब उसकी मां ने उसे अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया था, पैसे जोड़ जोड़ कर उसकी पढ़ाई करवाई थी और हर रात उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर सोने के लिए कहा करती थी। लेकिन जैसे जैसे रवि की जिंदगी में सफलता आती गई, उसकी मां के लिए वक्त कम होता गया। मां के फोन अब अनसुने रह जाते, उसके खतों के जवाब नहीं आते और त्योहारों पर भी रवि गांव जाने के बजाय विदेश यात्राओं में व्यस्त रहता। एक दिन रवि को गांव से एक चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी उसकी मां की आखिरी चिट्ठी थी। कांपते हाथों से उसने वह चिट्ठी खोली। बेटा, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। पहले जब तू छोटा था तो रोज मेरी गोद में सिर रखकर सोता था, लेकिन आज तेरे लिए मेरी गोद तो दूर, मेरी आवाज भी अजनबी हो गई है। बेटा, मैं जानती हूं तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन क्या मां इतनी छोटी हो गई कि उसके लिए तेरे पास कुछ पल भी नहीं है? तेरे बचपन की सारी निशानियां मैंने संभाल कर रखी थी। तेरी पहली किताब, तेरी वो टूटी हुई साइकिल और वो गुब्बारा जो तूने मेरे लिए लाया था। अब शायद ये सब तुझे याद भी नहीं होगा। बेटा, अब मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। शायद तुझे आखिरी बार देखने की हसरत ही रह जाएगी। अगर कभी वक्त मिले तो मां की मटमैली चादर को छोड़कर उसके पास आ जाना, क्योंकि मां हमेशा तेरे इंतजार में दरवाजे पर बैठी रहेगी। तेरी मां सुशीला देवी। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने दौलत के पीछे भागते हुए अपनी सबसे कीमती चीज खो दी, अपनी मां का प्यार। वह तुरंत गांव के लिए निकला, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो मां उसे हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। अब घर में सिर्फ उसकी मां की यादें और वह आखिरी चिट्ठी थी, जो उसे हमेशा यह एहसास दिलाती रही कि दुनिया में मां से बढ़कर कुछ भी नहीं।